everyone. Today we will discuss the topic of school subjects, their meaning, nature and importance. School subjects का मीनिंग है कि हमें वो वाले सारे सब्जेक्ट्स जो हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ते हैं। प्रिसाइसली कहा जाए तो स्कूल्स में जब जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जैसे कि साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, वो सब कुछ क्या है, स्कूल सब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं एंड दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिसिप्लिन्स। उनमें से कुछ नॉलेज को छांट कर छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है, स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है और उन सब्जेक्ट्स को प्रिसाइसली हम स्कूल सब्जेक्ट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेंक, a school subject refers to an area of learning within the school curriculum that constitutes an institutionally defined field of knowledge and practice for teaching and learning. मीन्स कि वो सारी चीज़ें नॉलेज की जो स्कूल करिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है, उन सब को हम स्कूल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। सबसे पहला स्कूल सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वांटिटी, नंबर और स्पेस के साथ डील करता है। वॉकर के अकॉर्डिंगली मैथ्स एक ऐसी साइंस है जो अब्स्ट्रैक्शन से डील करती है, रियलिटी में अब्स्ट्रैक्शन को लेके आती है। अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सो मैथ्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो अब्स्ट्रैक्शन के साथ डील करती है, नंबर्स के साथ डील करती है, क्वांटिटी के साथ डील करती है या फॉर्म्स के साथ डील करती है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो नेचर है वो सबसे अलग है, यूनिक नेचर है सब्जेक्ट की। ये सिंबल्स की लैंग्वेज को प्रिडिक्ट कर सकता है। ये दो टाइप का बेसिकली होता है, प्योर और अप्लाइड। मीन्स थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों सेम ही सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं। डायनेमिक नेचर है, मीन्स इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। ऑल्सो इट इज़ वेरीफाइबल। मैथमेटिकल रिलेशंस को या फार्मूलाज को हम यूनिवर्स में कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इट प्रिडिक्ट्स टू बी सेम। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी की साइंस है। मीन्स मैथमेटिकल रिजल्ट्स हमेशा प्रिसाइज होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट हैज़ प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिस से हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक मैथ्स के साथ ही चलते हैं। वॉच देखने के लिए मैथ्स यूज़ होता है, कोई भी काम क्वांटिटी यूज़, जहाँ पे भी हम क्वांटिटी, स्पेस या नंबर की बात करते हैं वहाँ मैथमेटिक्स को ही हम यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स को मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए गिफ्ट माना जाता है बिकॉज इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। जैसे कि किसी भी मैटर को अंडरस्टैंड करना, कोई हर्डल आ रही है किसी ज्योमेट्रिकल या स्पेशियल स्केल के रिगार्डिंग, तो हम मैथ्स की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स हमारी कल्चरल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक ऐसा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जिससे हम न्यू कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। पायलट स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन्स दूसरे सब्जेक्ट की स्टडीज़ में भी मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है। इसका हर एक स्कूल सब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर रिलेशन है। मैथमेटिक्स हैज़ एस्थेटिक वैल्यू ऑल्सो। किसी भी चीज़ की जो ब्यूटी है वो मैथ्स के साथ ही है। ये इसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी है। ये हमारी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है, ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, क्रिएटिविटी इम्प्रूव करता है, लॉजिकल थिंकिंग और सिस्टमैटिक रीजनिंग को भी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आवर नेक्स्ट स्कूल सब्जेक्ट इज़ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है। बेसिकली ब्रॉडर कंसेप्ट हमारा सोशल साइंसेस है, उसमें से हम सोशल स्टडीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोशल स्टडीज़ के अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे क्या हैं, सोशल स्टडीज़ की ब्रांचेस ही हैं। नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ की जो नेचर है ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। मींस हम इसमें एक से ज़्यादा कोर्सेज़ की वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। मीन्स सोशल साइंसेस में हम नेचुरल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस भी इंक्लूड करते हैं और कहीं ना कहीं फ़ाइन आर्ट्स भी इंक्लूड करते हैं।
इसके अलावा ये एक इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड सब्जेक्ट है, मींस ये इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। हम जहाँ लिटरेचर या हिस्ट्री की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी को भी स्टडी करते हैं, लिटरेचर को भी इंक्लूड करते हैं। सो सोशल स्टडीज़ एक जो है इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड अप्रोच है किसी भी फील्ड की। एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, मीन्स ये सोसाइटी की नीड्स और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच है सोशल स्टडीज़ की, मीन्स हम अपनी फैमिली, स्टेट और नेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ये स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है सोशल स्टडीज़ को, बिकॉज़ ये हमारी सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन कैसा है उसको भी स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ का हमारे सब लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये एफिशिएंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है सोशल स्टडीज़ की स्टडी। इसके अलावा ये हमारे सोसाइटी स्टेटस के लिए क्रिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है। क्या क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप में कैसी अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, सोसाइटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, ये सारा कुछ हमें सोशल स्टडीज़ से की स्टडी से समझ में आता है। अवर नेक्स्ट स्कूल सब्जेक्ट है साइंस। साइंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। साइंस का जो वर्ड है वो साइंटिया वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज हमें हर टाइप की जो है वो साइंस सब्जेक्ट से मिलती है, बिकॉज़ ये हमें डिफरेंट फिनोमेनास की अक्रेंस, उनके पीछे होने का लॉजिक, ये सब कुछ साइंस की हेल्प से हम समझ सकते हैं। What is nature of science? साइंस की नेचर क्या है? वी अंडरस्टैंड नेचर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ साइंस। एक इंटेलेक्चुअल बेस्ड प्रोसेस है, मीन्स हमारी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इससे हम सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। साइंस हमेशा सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। ये ऑब्जेक्टिव नेचर की है, मीन्स इसमें से हमें सिर्फ येस और नो, मतलब आइडली हम एक आंसर मिलता है। किसी भी सिचुएशन को हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं साइंस की हेल्प से। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस की हर पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हमें अपने अराउंड जो वर्ल्ड है उसकी नॉलेज देती है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करती है, न्यू डिस्कवरीज़ को मतलब फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। ये हमारे लिए रिसर्च के डोर्स ओपन करती है। हम साइंस की हेल्प से डिफरेंट फिनोमेनास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। अवर नेक्स्ट स्कूल सब्जेक्ट इज़ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, या नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी, ये सब कुछ जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो वो इनएविटेबल पार्ट होता है किसी भी करिकुलम का, बिकॉज़ लैंग्वेज की लर्निंग के बिना हम किसी भी सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे, लिसन नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। सो लैंग्वेज का ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की नेचर जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, मीन्स इसमें जो सिम्बल्स या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हर एक लैंग्वेज के अपने होते हैं। लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक नेचर की होती है, बिकॉज इट चेंजेस विद एरिया। सो सोसाइटी के मतलब हर एक हिस्से में अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, एंड इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। हर एक लैंग्वेज की अपनी वैल्यू है, हर एक इंसान की अपनी मदर टंग होती है, वो उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो लैंग्वेज की हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा लैंग्वेज के बिना हम कभी किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। सो लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इट इज़ सिम्बॉलिक, मीन्स इट हैज़, हर एक लैंग्वेज के अपने सिम्बल्स, अपनी ग्रामर, अपना डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्पीकिंग होता है। सो लैंग्वेज जो है, हर लैंग्वेज का ही अपना पैटर्न होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूनिक होती है। लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? लैंग्वेज हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका प्रोवाइड करती है। लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने व्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ये सभी पूरे वर्ल्ड के लोगों को यूनाइट करती है। जैसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम उसकी हेल्प से हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में
हेल्पफुल होती है। ये हर तरह की डेवलपमेंट का बेस बनती है। लैंग्वेज जो है वो कुछ हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होती है। जो बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनकी हेल्प से हम अपनी बात को चाहे किसी भी मोड में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो आपने देखा कि हर एक स्कूल सब्जेक्ट की अपनी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस है। हर स्कूल सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़ाना हर एक स्टूडेंट को के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको अंडरस्टैंड करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।